बच्चों, आज हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि मेहमान, अतिथि जिसके आने की तिथि मालूम न हो। तो हमें हमारी संस्कृति में अतिथि को देवता के समान माना गया। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान माना जाता है और उसका बड़ा सम्मान किया जाता है। लेकिन इसमें लेखक ने बताया है, व्यंग किया है ऐसे अतिथियों पर जो अपनी समय सीमा भूल जाते और जो है अतिथि की समय सीमा भूलकर स्थायी रूप से उनके घर में ठहर जाते हैं। जबकि अतिथि जो है जब भी जहाँ भी जाए तो उसकी एक निश्चित समय सीमा होती है, 1 या 2 दिन। उसके बाद उसे वहां से चल देना चाहिए। यदि इससे ज्यादा कोई अतिथि रुकता है तो वो अतिथि नहीं रहता, फिर घर वालों के लिए वो एक तरह से बोझ सा बनने लगता है। तो शरद जोशी ने जो है इसमें व्यंग्यात्मक शैली में इस पाठ में ऐसे व्यक्तियों की जमकर खबर ली है जो अतिथि के नाम पर किसी के यहाँ टिके रहते हैं, फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनकी वजह से मेजबान को लाख तकलीफें उठानी पड़े। अच्छा अतिथि वही होता है जो अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन बाद में विदा हो जाए। इसे यही अतिथि सबसे अच्छा बताया। तो हमें अतिथि की मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अतिथि को भी चाहिए कि वो भी अपनी समय सीमा का ध्यान रखे और जिसके घर में जाए तो उसे पहले सूचित कर दे और 1-2 दिन बाद वहां से विदा हो जाए। तो इसमें लेखक ने बताया कि एक अतिथि जो लेखक के घर पहुंच जाता है और लेखक उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि महंगाई का जमाना है और ऐसे महंगाई के जमाने में अपने घर परिवार चलाना बड़ी मुश्किल होता है। अतिथि के आने पर उसका खर्चा और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन अतिथि देवो भव की भावना से लेखक अतिथि का बहुत अच्छा सम्मान करता है, उसके जो है अच्छी रहने की व्यवस्था करता है, उसकी जो है खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करता है। लेकिन जब अतिथि जो है रुका ही रह जाता है, उनके घर पर ठहरा ही रह जाता है, तो उसे बड़ा अजीब लगने लगता है। अब वो सोचता है कि अब जो है ये कब घर से जाएंगे और बार बार ये भी सोचने लगता है कि यदि अतिथि नहीं जाएंगे घर से तो कहीं मैं अपनी मर्यादा को भूल नहीं जाऊं। लेखक बहुत ही समझदार हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि अतिथि का किसी प्रकार से अपमान हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो भी इंसान है और इंसान तो जो है अपने काम के अलावा अपने फायदा भी देखता है। अब उसे लगने लगता है कि अतिथि यदि नहीं जाएगा तो जरूर उसकी सहनशीलता जो है टूट जाएगी और वो उसे कुछ अलग से कह सकता है जो अतिथि की मर्यादा के विपरीत होगा। तो लेखक ने कहा है कि ऐसे अतिथि जो 2 दिन से ज्यादा रुकते हैं उन्हें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अतिथि 1 या 2 दिन के लिए ही होते हैं और उनका सम्मान भी तभी होता है। यदि इससे ज्यादा रुकते हैं तो उनका अतिथि का वो सम्मान नहीं रह जाता। इसलिए अतिथि को 1 या 2 दिन के बाद अपने घर वापिस चले जाना चाहिए। तो आप इस संपूर्ण पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। संपूर्ण पाठ पढ़ना है और इसके शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को लिखना भी और याद भी करना है। शब्दार्थ याद करेंगे तो पाठ और अच्छे से समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो सभी शब्दार्थों को लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में भी राइट कर लेना। अब इसके प्रश्न आंसर देख लीजिए। मौखिक प्रश्न,
लॉन्ड्री में कपड़े कौन देना चाहता था? कौन देना चाहता था? अतिथि। अतिथि जो 3-4 दिन रुक गया था, अब कपड़े तो गंदे होने ही थे, तो वो अपने कपड़े धुलाने के लिए लॉन्ड्री में देना चाहता था। लेखक की भावनाएं किसका स्वरूप ग्रहण कर रही थी? अब लेखक को जो है बार बार, लेखक के मन में अब बार बार यही भावनाएं आ रही थी कि ये जो है यहाँ से जा नहीं रहे, इसलिए उसकी भावनाएं जो है गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही थी। उसका मन जो है अब जो है उसको, मेहमान को गाली देने का कर रहा था। लेखक किसको जाने को कह रहा है? लेखक अपने मेहमान को घर जाने को कह रहा है। लेखक ने किस प्रकार रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया? रात का जो भोजन था वो मध्यम वर्ग का डिनर किस प्रकार से हुआ? लेखक ने अतिथि के सम्मान में अपने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। उन्हें जो है 2 सब्जियां, रायते के अलावा मीठा भी जो है उन्हें भोजन में दिया गया। किसकी सहनशीलता की अंतिम सुबह थी? लेखक जो है मेहमान को सहन कर रहे थे। अब लगातार 4 दिन हो चुके थे, अब 5वें दिन की जो सुबह आने वाली थी, तो लेखक कह रहा है कि ये सुबह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह थी। यानी अब उसे लग रहा था कि यदि जो है मेहमान नहीं जाएगा तो उन्हें जाने के लिए कहा जाएगा। लेखक की पत्नी ने चौथे दिन क्या बनाई? चौथे दिन क्या बना के दी? खिचड़ी बना के दी। लेखक के अनुसार कौन एक साथ अधिक समय नहीं रह सकते? लेखक ने बताया कि आदमी और देवता एक साथ बहुत समय तक नहीं रह सकते। जब देवता आते भी हैं आदमी को दर्शन देने, तो कुछ समय के बाद लौट जाते दर्शन देके। तो आदमी और देवता एक साथ नहीं ठहर सकते। यहाँ लेखक ने देवता किसे कहा है? मेहमान को। और आदमी खुद को बता रहा है, ये कह रहा है कि मेहमान और हम भी जो है एक साथ बहुत दिनों तक नहीं रह सकते। अतिथि को दिखा दिखाकर लेखक क्या बदल रहा है? क्या बदल रहा था? तारीखें बदल रहा था। अतिथि को दिखा दिखाकर बदल रहा था ताकि उसकी समझ में आ जाए कि उन्हें कितने दिन हो गए यहाँ रहते हुए। एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ अतिथि से कौन मिला? जब अतिथि पहली बार लेखक के घर आया तो लेखक उससे स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मिला। कौन मिला? लेखक। दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। लेखक की पत्नी की आंखें क्या सुनकर बड़ी हो गई और उनके मन में क्या आशंका उत्पन्न हुई? लेखक की पत्नी की आंखें क्या सुनकर के बड़ी हो गई? ये सुनकर कि मेहमान जो है अभी कपड़े धुलाने के लिए दे रहा है। अब उसकी आशंका क्या थी कि उन्हें लगता था कि मेहमान अभी और दिन रुकने वाला है। लेखक किस भेद को नहीं समझ पा रहा था? विस्तार में लिखिए। लेखक नहीं समझ पा रहा था किस अदृश्य गुण से जो है मेहमान का व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये भेद सह परिवार वो नहीं समझ पा रहा था। अपने परिवार के साथ सभी ये भेद नहीं समझ पा रहे थे। कौन सा अदृश्य गोंद है जो मेहमान को यहाँ चिपका कर रख लिया है। लेखक और उनकी पत्नी ने अतिथि का स्वागत किस प्रकार किया? लेखक ने स्नेह भरी जो है मुस्कान के साथ अतिथि से मिले और उसकी पत्नी ने भी उन्हें नमस्कार किया। घर को स्वीट होम क्यों कहा जाता है? अपना घर सबको अच्छा लगता है। अपने घर में रह करके वो संतोष, वो संतुष्टि मिलती है जो कहीं दूसरी जगह नहीं होती है, क्योंकि अपने घर में हमें स्वतंत्र रहते, अपनी इच्छा अनुसार रह सकते हैं। इसलिए अपना घर सबको कैसा लगता है? स्वीट होम लगता है। इसलिए घर को स्वीट होम कहा गया है। आगे देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। एक अच्छे अतिथि में क्या क्या गुण होने चाहिए? लेखक ने बताया है कि एक अच्छा अतिथि वही है जो पहले सूचना दे करके
आए और फिर 1 या 2 दिन बाद अपने घर वापिस चला जाए, उसी अतिथि को अच्छा अतिथि कहा गया। अतिथि में ये गुण होना आवश्यक है। अतिथि अपने किन अवगुणों के कारण अपमान के भागीदार बन जाते हैं? कौन से अवगुण है? एक अच्छे अतिथि में क्या क्या गुण होने चाहिए ये तो बता दिया। अतिथि अपने किन अवगुणों के कारण अपमान के भागीदार बन जाते हैं? जब अतिथि किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं और फिर अपनी समय सीमा को भूल करके वहीं ठहर जाते हैं तो ऐसे अतिथि अपमान के भागीदार बन जाते हैं। अतिथि देवो भव का शाब्दिक अर्थ समझाइए। क्या अब भी अतिथि की तुलना देवता से की जाती है? अपने विचार लिखिए। देखिए, हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा गया है। अतिथि को हमें देवता के समान समझते हैं। अतिथि देवो भव का अर्थ क्या होगा? अतिथि भगवान के समान है और हमें उसे भगवान के समान मान करके उसका पूरा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। अब भी अतिथि की तुलना देवता से की जाती है। हाँ, आज भी हमारी संस्कृति में अतिथि को देवता माना जाता है और उसका पूरा सम्मान किया जाता है। समाज में अतिथि को भगवान की तरह मानते हैं और उसका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ अतिथि जो अपनी समय सीमा भूल जाते हैं, ऐसे अतिथियों का निरादर भी होता है। ठीक है, आगे देखिए। दिए गए सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। लेखक की पत्नी की आंखें खुशी से बड़ी हो गई? नहीं, लेखक की पत्नी तो शंका से उसकी आंखें बड़ी हो गई थी कि अतिथि अभी और रुकेंगे। लेखक अतिथि से गले मिला था? हाँ, लेखक इसने भीगी मुस्कुराहट के साथ जो अतिथि के गले मिला था। लेखक अतिथि के रुकने पर बहुत खुश था? नहीं, क्योंकि अतिथि जो है 1 या 2 दिन के बाद रुकता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लेखक भी उससे बहुत दुखी थे। अपने होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। ये सही है? हाँ, बिल्कुल राइट है। अतिथि देवता नहीं होता है। ठीक है, अतिथि को देवता माना गया है, ये जो है रॉन्ग है। ठीक, एक सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।